नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आपका। आपको बता दें कि जिस तरीके से 6 जनवरी को मेयर चुनाव के दिन भारी हंगामा हुआ था, जिसके बाद मेयर चुनाव जो है स्थगित कर दिया गया था और ऐसा ही आज देखने के लिए मिला है। दूसरी बार सदन के अंदर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच हुई हंगामे के बाद मेयर का चुनाव फिर से टल गया है और अब इसे लेकर आम आदमी पार्टी के नेता सदन में धरने पर बैठ गए हैं कि आज ही मेयर का चुनाव होना चाहिए। इसी बीच आपको बता दें कि लगातार आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर देखने के मिल रहा है, जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी पूरी बौखला गई है। संजय सिंह से लेकर आतिशी से लेकर सौरभ भारद्वाज तक सभी आम आदमी पार्टी के नेता इस कार्रवाई को लेकर जिस तरीके से अभी ये टला है मेयर का चुनाव, इसे लेकर बीजेपी के सिर पर दोष मढ़ रहे हैं। तो वही बीजेपी की तरफ से बड़ा बयान दिया जा रहा है, कहा जा रहा है कि मेयर तो भाजपा का ही बनेगा। अब ऐसे में क्या कुछ प्रतिक्रियाएं हैं, क्या कुछ चल रहा है, विस्तार से जान लेते हैं। बता दें आपको, दिल्ली के मेयर का चुनाव आज फिर से टल गया है। पार्षदों के हंगामे के बीच सदन की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई है। इस मामले को लेकर अब पूरी आम आदमी पार्टी जो है वो धरने पर बैठी है। सदन के अंदर उनका कहना है कि आज चुनाव जो है वो आज ही कराया जाए। और दूसरी तरफ बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा कि हम सुबह 11 बजे से सदन में मतदान के लिए बैठे थे और आखिरकार जब समय आया तो सदन में हंगामा शुरू हो गया। ये गलत है, लोकतांत्रिक सिद्धांतों का पालन होना चाहिए। वहीं आपको बता दें कि आप सांसद संजय सिंह ने बीजेपी पर गुंडागर्दी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि गुंडागर्दी कर रहे हैं, महिला पार्षदों से बदतमीजी कर रहे हैं। 151 वोट हमारे मेयर के पक्ष में था, कोई यहाँ आ जाए लेकिन 151 वोट यहीं खड़े रहेंगे। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि दिल्ली की जनता ने आपको हरा दिया तो आप मेयर चुनाव में हंगामा करेंगे। मैं आज मीडिया से अनुरोध करूंगा कि आप दिखाएं कि किसने हंगामा किया। वहीं आपको बता दें कि इसी बीच आम आदमी पार्टी की मांग है कि मेयर का चुनाव आज ही हो। आपके जो पार्षद है वो सेंटर के अंदर ही इंतजार कर रहे हैं, जो है सिविक सेंटर के अंदर ही इंतजार पे बैठे हुए हैं। आपके विधायक और पार्षद सदन के भीतर, सदन ठीक बाहर गैलरी में बैठ गए हैं। इनका कहना है कि आज सदन चलाया जाना चाहिए, अगर मेयर का चुनाव नहीं हुआ तो यहीं बैठे रहेंगे। आप विधायकों ने कहा कि बीजेपी के पास नंबर नहीं है, इसलिए बीजेपी डर गई है और वह चुनाव नहीं होने देना चाहती है। दिल्ली एमसीडी सदन के बाहर बीजेपी और आप पार्षदों ने आसपास में धक्का मुक्की तक जो है की और इसके बाद जो इस दौरान पुलिस से बीच बचाव करती ही नजर आई। अब आपको बता दें कि नारेबाजी भी हो रही है, बयानबाजी भी हो रही है, लगातार जो है सारा मुद्दा देखने के लिए मिल रहा है। बता दें कि बीजेपी नेता हरीश खुराना ने एक चैनल से बात करते हुए बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने ये कहा है कि आम आदमी पार्टी सदन को चलने ही नहीं देना चाहती है और दिल्ली में जो है बीजेपी का ही मेयर बनेगा। हरीश खुराना ने कहा है कि ये चाहे कुछ भी कर ले, आप खुद देखेंगे कि जो मेयर है वो बीजेपी का ही बनेगा। तो ये बड़ा बयान है हरीश खुराना की तरफ से जो वो कह रही है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि मनोज तिवारी जो है, बीजेपी नेता मनोज तिवारी का कहना है कि इन्हें ये जो हंगामा कर रहे हैं, ये जो ये सब कुछ कर रही हैं, इसके पीछे का कारण सिर्फ इसीलिए है क्योंकि इन्हें अपने ही पार्षदों पर भरोसा नहीं है, इन्हें अपने ही लोगों पर भरोसा नहीं है और यही कारण है कि इस तरीके से हंगामा कर रही है, इस तरीके से नारेबाजी कर रही है, धक्का मुक्की कर रही है। इनके खुद के पार्षद है लेकिन आम आदमी पार्टी इतनी ज्यादा डरी हुई है बीजेपी से कि आज के डेट में उन्हें लगता है कि वो जीत नहीं पाएगी, या आज के डेट में उनके हाथ में कुछ नहीं है। यही कारण है कि इस तरीके से हंगामा करते नजर आ रहे हैं। वही आपको बता दें कि बीजेपी प्रवक्ता निखत अब्बास जो है, उन्होंने लिखा आज फिर से आम आदमी पार्टी के गुंडे पार्षदों ने हाउस में बेंचों पर चढ़कर उत्पाद मचाया, भाजपा सांसदों पर हमला किया। यह हाउस अपूजनीय है, इसे सर्कस बना दिया है केजरीवाल के गुर्गों ने। तो आप देखिए किस तरीके से बीजेपी लगातार जो है जिस तरीके से मेयर चुनाव में विघ्न पड़ा है, जिस तरीके से मेयर चुनाव टला है, इसे लेकर आम आदमी पार्टी के लिए दोष दे रही है। मनोज तिवारी भी यही कह रहे हैं कि इनके खुद के पार्षदों पर भरोसा नहीं है, ये खुद ही हंगामा कर रहे हैं, बेंच पर चल रहे हैं, नारेबाजी लगा रहे हैं और यही सारा कुछ देखने के लिए मिल रहा है। बता दें आपको कि संजय सिंह की तरफ से ट्वीट करके इस पर लिखा गया कि आज एमसीडी के सदन में क्या हुआ, पूरे देश ने देखा, खुलेआम लोकतंत्र का गला घोटा गया। बीजेपी मेयर का चुनाव बुरी तरह हार गए, इसलिए सदन में झगड़ा गाली गलौज करके जबरन सदन स्थगित करा दिया गया है। तो ये सारी चीजें जो है इनकी तरफ से कही जा रही है, बताया जा रहा है। लेकिन साफ तौर पर अगर आप देखेंगे तो आम आदमी पार्टी पूरी बौखला गई है इस मामले को लेकर। आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी पर निशाने साध रही है। बीजेपी नेता संजय सिंह ने तो उस वक्त भी ट्वीट किया जब सुरक्षा बल अंदर आए थे, उन्होंने कहा था बीजेपी अपने डंडे लेकर आ रही है, सुरक्षा
पर भी उन्होंने सवाल खड़े किए थे कि इतना सुरक्षा क्यों लगाया जा रहा है, इतना सुरक्षा इतना पुलिस वालों के अंदर क्यों रखा जा रहा है। और आखिरकार जिस चीज का डर था वही देखने के लिए मिला। आखिरकार हंगामा जो है यहाँ पर देखने के लिए मिला। साफ तौर पर यह हंगामा करते नजर आए और इस हंगामे के बीच जो है लगातार आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर देखने के लिए मिल रहा है। संजय सिंह इस दौरान कहते हैं कि बीजेपी ने खतरनाक चलन शुरू कर दिया है। अगर ये चुनाव नहीं जीतेंगे तो मेयर नहीं बनने देंगे, अगर विधानसभा लोकसभा चुनाव में हार गए तो गवर्नर, पीएम, सीएम और स्पीकर नहीं बनने देंगे, तो फिर लोकतंत्र में जनता के जनादेश का क्या मतलब रह गया है। उन्होंने आगे कहा, पीएम एलजी अमित शाह आकर देखे कि आम आदमी पार्टी के पास मेयर चुनाव के लिए 151 वोट है। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी, पूर्व मंत्री हर्षवर्धन जी की मौजूदगी में बीजेपी पार्षद आप महिला पार्षदों के साथ मारपीट कर रहे थे, जिसके बाद सदन स्थगित करके, क्योंकि बीजेपी मेयर चुनाव हार रही थी। तो ये सारे बीजेपी की तरफ से ये बयान दे रहे हैं। वही आपको बता दें, ये सारे जो है बीजेपी के खिलाफ बयान दे रहे हैं। वही आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि बीजेपी लीगल तरीके से एमसीडी पर कब्जा करना चाहती है। बाहर मीडिया को कह रही है कि आपके पास नंबर नहीं है। मीडिया के साथ ऊपरी बालकनी में अपने कैमरा लगाए हम आप पार्षदों की अटेंडेंस कराएंगे। बीजेपी डर के नर्वस होकर मेयर चुनाव से भाग रही है। वही आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के नेता अतुषी ने तो एलजी से ही अपील लगा दी है। दिल्ली को उपराज्यपाल से अपील करते हुए ने कहा कि नए मेयर के इलेक्शन निर्धारित करने की फाइल साइन करें, आज इलेक्शन कराए, हम सभी यहाँ बैठेंगे। सारे आप पार्षद है, 13 आप आदमी पार्टी के विधायक है, 3 आप आदमी के पार्टी के सांसद है। दिल्ली की जनता को एमसीडी की सरकार चाहिए। बीजेपी हार गई तो क्या मेयर नहीं चुना जाएगा। दुर्गेश पाठक बीजेपी के नेता, उन्होंने लिखा कि बीजेपी के पास नंबर नहीं, इसलिए उन्हें आज हाउस एडजर्न किया। हमारे सभी पार्षद यहीं बैठे हैं, दम है आकर वोटिंग करवा लीजिए, दिल्ली के जनता के जनादेश का सम्मान करे। तो ये सारी चीजें जो है कही जा रही है, सारी बातें कही जा रही है। वही हरीश खुराना जो है लगातार अपने बयान पर टिके हुए हैं, कह रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए जो है मेयर जो है वो बीजेपी का बनेगा। और ये इस तरीके से आम आदमी पार्टी गुंडागर्दी कर रही है। आम आदमी पार्टी ने ही सब कुछ शुरू किया। आम आदमी पार्टी जो है नहीं चाहती कि सदन चले। आम आदमी पार्टी को ही जो है अपने पार्षदों पर बिलीव नहीं है, अपने पार्षदों पर उन्हें भरोसा नहीं है। इस वजह से बौखलाहट में इतना कुछ कर रही है। तो हम देख सकते हैं कि अभी पूरा जो मामला है जहां पर एमसीडी में आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी था ही, 6 जनवरी को भी इसी तरीके से हंगामा देखने के लिए मिला था, जिसके बाद जो चुनाव है वो टल गया था। जो डेट थी वो आज के लिए रखी गई थी, यानी 24 जनवरी की रखी गई थी। लेकिन अब आप हाल देख सकते हैं, अब आप आलम देख सकते हैं कि अब ये 24 जनवरी का ये जो डेट है, अब आज का डेट भी ऐसा लग रहा है कि टल ही जाएगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी धरने पर बैठी हुई है, सदन के अंदर है, कह रही है कि आज ही चुनाव कराया जाए। लेकिन समय को देखते हुए लगता है कि ऐसा संभव तो आज नहीं हो पाएगा। अब ऐसे में अब अगर ये डेट टलती है तो अगली डेट कब आएगी, इसका भी जल्द ही अनाउंसमेंट देखने के लिए मिलेगा, जिससे हम आपको अपडेटेड रखेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए हमने आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच जिस तरीके से हंगामा देखने के लिए मिला सदन में, उसे देखते हुए आज फिर से मेयर का चुनाव टल गया है। और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी बीजेपी के ऊपर जो है आरोप लगा रही है, तो बीजेपी अपनी तरफ से भी बयान दे रही है कि आम आदमी पार्टी के अपने पार्षदों पर ही भरोसा नहीं है। ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें। धन्यवाद।